दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर कब होगा? आपके ज़ुहूर की निशानियां कौन सी हैं और कौन सी पूरी हो चुकी हैं? आप अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक कैसा होगा और आपका खानदान कौन सा होगा? आप कैसे पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाएंगे? ये सब मालूमात जानने के लिए जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। हर मुसलमान का ये कामिल ईमान है कि मरने के बाद उसे दोबारा हशर के रोज जिंदा किया जाएगा, जिसे क़यामत कहा जाता है। क़यामत के आने का सही वक्त अल्लाह पाक के सिवा किसी को मालूम नहीं, मगर कुरान और अहादीस मुबारका से हमें इसके आने से कबल तमाम निशानियां मिलती हैं, जिनमें अलामात कुबरा भी शामिल हैं, यानी क़यामत आने से कबल चंद अहम तरीन और बड़ी निशानियां। इन निशानियों में सबसे अहम तरीन निशानी खलीफतुल्लाह हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, जो आखिरी जंग अजीम में मुसलमानों की क़यादत करेंगे और इन्हें फतह याब करवाएंगे। आज की इस वीडियो में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल की तमाम अहम तरीन निशानियां, इनका हुलिया मुबारक और तीसरी आलमी जंग में इनके किरदार से मुतल्लिक चंद अहम और नायाब मालूमात आपसे शेयर करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में सुन्नी और शिया मसालिक अलग अलग अकाईद रखते हैं। अहले तशीह के अकीदे में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो ये यकीन रखते हैं कि आपका दुनिया में ज़हूर हो चुका है, मगर आप इस वक्त दुनिया भर के लोगों से रूपोश हैं और आपकी तारीख पैदाइश 13 शाबान 255 हिजरी सामरा शहर में बयान होती है, जबकि सुन्नी अकीदा के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। आपका नाम मोहम्मद, जबकि वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हजरत आमना होगा। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और सिलसिला नस्ल सादात होगा, यानी आप हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की नस्ल से होंगे। आप मदीना मुनव्वरा से बैतुल मुकद्दस की तरफ हिजरत फरमाएंगे, जबकि आपके हुलिया मुबारक से मुतल्लिक अहादीस से हमें मालूम होता है कि आप गंदुमी रंगत के मालिक दुबले शख्स होंगे। कद मुबारक दरमियाना, कुशादा पेशानी, ऊंची नाक, दोनों भमों में फासला, आंखें सुरमगीन, दांत मुबारक चमकदार और अलग अलग, यानी सामने के दोनों दांतों के दरमियान कुछ खला होगा। आप अलैहिस्सलाम के दाहिने गाल पर काला तिल होगा। चेहरा चांद की मानिंद रोशन और चमकदार होगा, जबकि घनी दाढ़ी और हाथ की हथेलियां चौड़ी होंगी। जब आप लोगों के सामने खुद को जाहिर करेंगे, इस वक्त आपकी उम्र 40 साल होगी। आप सफेद लिबास में मलबूस होंगे। आपके पास हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज मुबारका, आपकी तलवार मुबारक और झंडा भी बतौर निशानी मौजूद होगा। आप अलैहिस्सलाम खाना काबा में रुकने ईमानी और मुकाम इब्राहिम के दरमियान एक कुशादा जगह पर अपने ज़ुहूर का ऐलान करेंगे और लोग जोक दर जोक आपके हाथ पर बैत करने चले आएंगे। ये वो दौर होगा जब मक्का मुकर्रमा से बाहर हर तरफ अजीम फितना और फसाद बर्पा होगा। आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत 7 साल कायम रहेगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक लातादाद अहादीस मुबारका मौजूद हैं, मगर कुरान करीम में आपका जिक्र मौजूद नहीं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से फरमाया, मुझे इस जात की कसम जिसने हक के साथ मुझे मबूस फरमाया, इस उम्मत के इमाम मेहदी तुम्हारे दोनों बेटों की नस्ल में पैदा होंगे। ये वो वक्त होगा जब दुनिया में कत्लो गारत और फितने अरूज पर होंगे। छोटे अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे और ना ही बड़े छोटों पर शफकत करेंगे। ऐसे में वो मेहंदी जाहिर होंगे और गुमराहों के किले को फतह कर लेंगे। वो इस आखिरी दौर में दीन को ऐसे फैलाएंगे जैसे मैंने दौरे अव्वल में फैलाया है। दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे जो पहले जुल्म से भर चुकी थी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सीरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे होंगे और वो मुसलमानों से इंतहाई उल्फत और मोहब्बत से पेश आएंगे। दुनिया को अमन और अदल और इंसाफ से भर देंगे, यहाँ तक कि इतना अमन और सुकून होगा कि एक औरत 4-5 औरतों को अपने साथ लेकर जब हज के लिए रवाना होगी तो ये औरतें हर तरफ से सलामत होकर अपने वतन वापस पहुँच जाएंगी। आप अलैहिस्सलाम बेशुमार मालो दौलत तकसीम फरमाएंगे। हर तरफ अमन चैन और सुकून होगा। आसमान मतवातर बारिश बरसाएगा। जमीन की खूब पैदावार होगी। लोगों की उम्रें बढ़ जाएंगी। आपके साथी दिन में मुजाहिद और रात में इबादत गुजार होंगे। आप अलैहिस्सलाम दुश्मनों को शिकस्त देकर शहरों के शहर फतह कर लेंगे। मशरिक और मगरिब आपके मातहत हो जाएंगे।
بیت المقدس کا آرائشی سامان آپ کا خزانہ ہوگا۔ لوگ آپ کی طرف ایسے کھینچے چلے جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کی طرف جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائے گا اور بکریاں شیروں اور بھیڑوں کے ساتھ بے فکر ہو کر چرتی پھریں گی۔ چھوٹے بچے سانپ اور بچھو سے کھیلیں گے لیکن وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں چند ہاشمی نوجوان آئے، جنہیں دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور دیکھتے ہیں جس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے دنیا کے بدلے آخرت عطا کی ہے۔ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ میرے اہل بیت نہایت تکلیف اور سختی میں مبتلا ہوں گے، ان پر بڑی مصیبتیں آئیں گی، حتیٰ کہ مشرق اور مغرب سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے ہمراہ سیاہ جھنڈے ہوں گے۔ ان کا مقصد دنیا کے خزانوں پر قبضہ کرنا ہوگا، لیکن لوگ ان کی راہ روکیں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔ اللہ پاک انہیں فتح عنایت فرمائے گا اور جس کام کا ارادہ کیا ہوگا وہ پورا ہوگا۔ اس وقت یہ لوگ اپنی حکومت کو پسند نہیں کریں گے اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اپنا سردار مقرر کریں گے اور وہ زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح لوگوں نے اسے ظلم سے بھر دیا تھا۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے وہ اس کا ساتھ دے، چاہے برف پر گھٹنوں کے بل کیوں نہ گھسیٹ کر جانا پڑے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک اور اہم ترین نشانی رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ سورج گرہن لگنا ہے، جو آج کے دور میں ماہرین فلکیات کے مطابق 1 ماہ سے 2 مرتبہ ہونا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے کواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ظہور امام مہدی سے پہلے مشرق سے ایک ستارہ نکلے گا جس کی کئی دمیں ہوں گی اور وہ 14ویں کے چاند کی مانند روشنی دیتا ہوگا۔ دوستو، یہ وہ ستارہ ہے جو اس سے پہلے طوفان نوح کے وقت نظر آیا تھا۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب بھی یہ ستارہ آسمان سے نمودار ہوا، جبکہ فرعون کے لشکر کے غرق ہوتے وقت بھی یہ ستارہ دیکھا گیا اور تقریباً ہر 80 سال کے عرصے کے بعد نظر آتا ہے۔ اسے 1986 میں آخری مرتبہ دیکھا گیا، لہٰذا اگلی بار یہ اندازاً 2061 عیسوی میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم نشانی کہ لوگ کسی امام کے بغیر اکٹھے ہو کر حج کریں گے۔ اس دوران حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور مینا کے مقام پر خون ریز جنگ چھڑ جائے گی، یہاں تک کہ خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا۔ بہت سے علماء کرام اس واقعے کو اس حادثے سے تشبیہ دیتے ہیں جب 20 نومبر 1989 کو نجد سے تعلق رکھنے والے ایک ممتاز قبیلے کے رکن نے اپنے 500 مسلح لوگوں کے ساتھ مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا اور اپنے ساتھی محمد بن عبداللہ القحاطی کے امام مہدی ہونے کا اعلان کیا۔ اس دوران اس قبضے کو چھڑوانے کے لیے خون ریز جنگ ہوئی، جس میں تقریباً 250 نمازیوں کے علاوہ قبضہ کرنے والے اور لڑنے والے بے شمار سیکیورٹی اہلکار بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل کی ایک اور نشانی دریائے فرات پر سونے کا پہاڑ کا نمودار ہونا ہے۔ دوستو، دریائے فرات شام، ترکی اور عراق سے بہتا ہوا دریائے دجلہ کے ساتھ شط العرب میں مل کر خلیج عرب میں جا کر گرتا ہے۔ اس دریا سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا جس کی خاطر لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور قتل ہو جائیں گے۔ اس پہاڑ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی اس وقت موجود ہو اس مال کو یعنی اس پہاڑ کو لینے سے محتاط رہے، ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ محققین کے مطابق دریائے فرات پر تعمیر ہونے والے ڈیمز پانی کے بہاؤ کو روکتے ہیں اور ارد گرد کے علاقوں میں خوشحالی لا رہے ہیں، لہٰذا اسی خوشحالی کو سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جن پر قبضہ حاصل کرنے کی خاطر خون ریز جنگ ہو سکتی ہے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لڑائی کے بعد ہوگا۔ اس جنگ کو ہر مجدون بھی کہا جاتا ہے، یعنی فلسطین کی وادی کا ایک پہاڑ۔ اس جنگ کا ذکر بائبل سمیت دیگر اسلامی کتابوں میں بھی ملتا ہے، جس کا میدان فلسطین کی وادی کا ایک پہاڑ پر مشتمل علاقہ ہے جو شمال میں مجیدون اور جنوب میں ایدون تک 200 میل کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ علماء اکرام امام مہدی علیہ السلام کو مجدد کامل کا درجہ بھی دیتے ہیں، یعنی ان کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے
जो हर 100 साल के बाद इस वक्त तशरीफ लाते हैं जब दीनी तालीमात में बिद्दत आ जाती है। लोग अल्लाह के दीन को भूलना शुरू कर देते हैं। लिहाजा आप अल्लाह के दीन को बिल्कुल इसी तरह कायम करेंगे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में किया था। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मुतल्लिक जो अहादीस से मालूम होता है, इसके मुताबिक हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि एक अरब बादशाह की मौत के बाद कौम इख्तलाफ का शिकार हो जाएगी। लिहाजा एक शख्स भागकर मदीना से मक्का चले जाएगा। मक्का से कुछ लोग आएंगे जो इसे जबरदस्ती बाहर निकालकर रुकने ईमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान इसके हाथ पर बैत करेंगे। इससे मजीद आगे हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो पनाह लेने वाला शख्स बैतुल्लाह में पनाह लेगा। इस दौरान एक लश्कर इसकी तरफ भेजा जाएगा जो रास्ते में ही धंसा दिया जाएगा। वो पनाह लेने वाला शख्स यानी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में पनाह लेंगे। काबा शरीफ में तवाफ के दौरान मौजूद होंगे। लोग इन्हें पहचान लेंगे और इनके हाथ पर बैत करेंगे, मगर इसी दौरान उनसे लड़ने वाला मुसलमानों का एक लश्कर मक्का का रुख करेगा, जिसे मदीना से कुछ फासले पर जमीन में धंसा दिया जाएगा। जो एक दो लोग बाकी बचेंगे वो ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खबर अपने बाकी साथियों को देंगे। लिहाजा ये खबर फैलते ही हर तरफ से लोग ग्रोह की शक्ल में आकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे, जो कि इस दौर में हर शख्स पर लाजम होगी। दोस्तों, कुरान करीम में रूमी कौम का जिक्र आम तौर पर ईसाइयों के लिए किया गया है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रूम मेरे एक शहजादे यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ लश्कर कशी करेगा, जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा। ये दोनों लश्कर उमाद के मुकाम पर जंग करेंगे, जिसके नतीजे में 1/3 मुसलमान शहीद हो जाएंगे। इस जंग के दूसरे रोज भी इतने ही मुसलमान शहीद हो जाएंगे, मगर तीसरे रोज इस जंग में अल्लाह पाक मुसलमानों को फतह नसीब फरमाएगा और मुसलमानों पर फतह के रास्ते खुलते चले जाएंगे, यहाँ तक कि मुसलमान कस्तीनिया को फतह कर लेंगे। फिर इसके बाद मुसलमान आपस में माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि कोई पुकारने वाला चीख चीख कर पुकारेगा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में दजाल तुम्हारे घरों में निकल चुका है, यानी इस वक्त दजाल का ज़हूर होगा, जिसके कत्ल के लिए ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। हजरत सलमान बिन ईसा से रवायत है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों में बहीरा तबरिया से ताबूत सकीना जाहिर होगा, जिसे वहाँ से लाकर बैतुल मुकद्दस में इनके सामने रखा जाएगा। जब यहूदी ये देखेंगे तो सिवाय चंद के सब मुसलमान हो जाएंगे। हजरत क़ुआब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मेहदी इसलिए कहा जाता है कि वो तौरात के असल नुस्खे को शाम के पहाड़ों से निकालेंगे और यहूदियों को इस तौरात की पैरवी की दावत देंगे, जिसमें 30,000 लोग यानी यहूदी मुसलमान हो जाएंगे। दोस्तों, आज अगर हम अपने इर्द गिर्द और दुनिया के हालात और वाक़ियात पर गौर करें तो पता चलता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तमाम निशानियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और काफरों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग अजीम मुसलमानों की मुंतजिर है। तेजी से बढ़ती हुई अफरा तफरी, भूख और अफलास, दम तोड़ती हमदर्दियां, ये सब कुछ इत्तफाक नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक के इस वादे को पूरा होने का वक्त है जब खलीफातुल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दुनिया में ज़हूर होगा और वो भटकी हुई इंसानियत को अल्लाह का रास्ता दिखाएंगे। इनकी क़ियादत में मुसलमान पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह अपने बंदों की फरिश्तों के जरिए मदद फरमाएगा और इस जंग में हिस्सा लेने वाले हर शख्स की मगफरत फरमाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले लोग इस वक्त रुए जमीन पर मौजूद बेहतरीन लोग होंगे। अल्लाह हमें भी इन लोगों में शामिल फरमाए और इन फितनों के दौर में अपना ईमान सलामत रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।